आप मेरे को बताइए कैसा सही है कि आप पंजाब में जीतेंगे तो वही इलेक्शन कमीशन, वही ईवीएम, सब कुछ ठीक है, वही सिस्टम, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आप जीत रहे हैं। दिल्ली में आप हार गए, खराब हो गए। कल को गुजरात में आपका दावा है, यानी आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बहुत कुछ कमाल करने जा रहे हैं। दावा है, दावा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो आपका दावा अगर कल को सही हो गया तो क्या ये ईवीएम और यही इलेक्शन कमीशन ठीक रहेगी या ये खराब रहेगी? व्हाट इज दिस? कब तक सिस्टम को दोषी दोगे? कब तक सिस्टम को दोष दोगे? इसी सिस्टम ने आपको पार्टी बनाया, इसी सिस्टम ने आपको जिताया, इसी सिस्टम ने आपको 3 बार दिल्ली में, 1 बार पंजाब में रीजनल पार्टी से नेशनल सिस्टम, नेशनल पार्टी बनाया। राजेश जी, आप लोग सेटिस्फाइड ही नहीं? आपको एक ही दिन में मतलब सब कुछ खा जाना कैसे? देखो ऐश्वर्या भाई, तो देख ही रहा हूं कि आपने मैच फिक्सिंग के बारे में जरूर सुना होगा। तो मैच फिक्सिंग में पूरा मैच फिक्स नहीं होता, कोई ओवर या कुछ गेंद फिक्स होती है। तो जब आप कहते हो कि दिल्ली के अंदर जिस वक्त हम चुनाव हारे, जो आप हर बार मुझसे आप पूछते भी हो, तो जो सीटें हम पिछली बार 90 हज़ार से जीत रहे थे, इस बार अगर वो 20 हज़ार से जीते, लेकिन जो 20 हज़ार से जीते थे वो तो हार गए ना। तो जब सेटिंग होती है तो कुछ बूथ पे होगी, कुछ घर में होगी। ऐसा तो है नहीं कि हर घर के ऊपर ही वोट बना दिए जाएंगे, हर बूथ के अंदर ही डबल वोट कर दिए जाएंगे, वो तो संभव नहीं है। आज अगर किसी सीट पे दिल्ली में 2 लाख वोट हैं तो वो 2 के 2.25 हो सकते हैं, 2 के 4 तो नहीं कर दिए जाएंगे। और अगर 25 हज़ार का गैप होगा, उससे ज्यादा होगा, तभी तो बीजेपी जीत पाएगी, नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। पंजाब में आप जानते हो कि बीजेपी का वोट इतना कम है, उसको डबल ट्रिपल भी कर लोगे तब भी एक भी सीट आनी वह मुश्किल हो जाती है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोग सवाल क्यों करते हैं, देखो मैं आपको एक रीजन देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन, तो आप कह रहे हो बीजेपी ने आपको पंजाब जीतने दिया। नहीं, आप बेसिकली कह रहे हो सुप्रीम, नहीं, आप बेसिकली कह रहे हो कि बीजेपी ने आपको पंजाब जीतने दिया। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने आपको सत्ता में आने के बाद भी दिल्ली जीतने मैं ये कह रहा हूं नहीं, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक जीतने दिया। नहीं, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल जीतने दिया। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को तेलंगाना, मतलब रेवंत रेड्डी को बीजेपी ने जिताया, सिद्धारमैया को बीजेपी ने जिताया, वो उधर हमारे हिमाचल वाले मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने। व्हाट आर यू सेइंग? मैच फिक्स क्या होता है? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, आंख मूंद के चलिए, आंख मूंद के मानता हूं, मैं आंख मूंद के आपकी बात मानता हूं। इतना टाइम दिया मुझको, अरे बराबर का दूंगा, अभी बहुत टाइम है, 25 हुआ, एक चौथाई टाइम तो दे दो जो आलोक भाई को दिया। बराबर, अरे बराबर का दूंगा। रत्नाकर जी को आलोक जी से 1.25 मिनट ज्यादा दिया है। बोलिए, आप नेशनल पार्टी हैं, हल्के में मत लीजिए अपने आप को, बोलिए। मैंने ये कहा कि अगर 50 ओवर का मैच था तो 5 ओवर भी फिक्स कर लिए, लेकिन 45 ओवर में इनकी हालत खराब है। अगर ये 10,000 वोट भी कहीं बढ़ाते हैं, 20,000 भी बढ़ाते हैं, तो 50 हज़ार वोटों से हार रहे होते हैं। तो कहां से उसे कंपेयर करेंगे? आप इस बात को समझिए, जनता सब कुछ चीजों को समझती है। मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दीजिएगा। सब पढ़े लिखे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ऐसी ही बात करता हूं, आपको पता है। मैं आपको ब्रिटेन नहीं भेज सकता, अशोक विहार बुला सकता हूं, क्योंकि यहाँ के आप हैं, तो याद जरूर बुला सकता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एलओपी होंगे, लेकिन भारत की सरकार ने उसे बदला और उसको कर दिया कि एक एलओपी तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा के और यूनियन का एक कैबिनेट का मिनिस्टर ले लिया और बाकी प्रधानमंत्री जी थे ही। तो हमेशा 3:2:1 की रेशो में सरकार की चलेगी। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो कानून बनाने के लिए उन्होंने कहा, उसको भी आपने बदल दिया? उनके पूरी चीजों को, सिस्टम को आप बदलते हो क्योंकि आपको उसमें बेईमानी करनी थी। अब बात यह है कि लोगों के वोट कटते हैं, आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर सड़क पे आके पूछोगे, बहुत लोग आ जाएंगे जी हमारा वोट था, हमारा वोट नहीं डालने देंगे। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं वोट ही नहीं डाल पाऊं तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हम कहते हैं, और आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को चला रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, ओके। रोहित काउंटर, पंकज जी आ रहा हूं इसके बाद, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अशोक विहार बुलाया, एनी डे आऊंगा, लेकिन आप अगर मेरे को दीप सिनेमा की आलू की चाट खिलाओगे या टिकिया खिलाओगे तो। रोहित काउंटर सब बुला रहे हैं आजकल, कोई ब्रिटेन बुला रहा है, कोई वहां बुला रहा है, आई विल कम, बट दीप सिनेमा की टिकिया खिलाओगे तो मैं आऊंगा। रोहित जी काउंटर, ग्राफिक्स प्लीज, थैंक यू। जरूर जरूर। चारा चोर, नौकरी चोर, अब ले बिहार छोड़, प्रियंका जी को रोहित के साथ ले आओ। यही नारा बिहार के गांव में गूंज रहा है। थैंक यू। तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू यादव जी के लिए। के एन रजन्ना जी जो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर मिनिस्टर थे,
उन्होंने राहुल गांधी जी के सभी दावों का और उनके बलून का हवा निकाल दिया है। उनका इस्तीफा हो चुका है एसआईआर के मुद्दे पर। सिद्धिरमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप परेशान है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के बबुआ लोकसभा में गलती से एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोई मुहिम लेके चलते हैं तो कांग्रेस में ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। केएन रजन्ना ने रिजाइन कर दिया एसआईआर के सवाल पर। आपको मालूम है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये तमाम इंडी गठबंधन में शामिल नेता एसआईआर पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी जो बैठे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को सामंती शक्तियां गोदी में खिला रही हैं या ये सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या बात कर रहे? राहुल गांधी तो पूछते थे, राहुल गांधी तो अजय आलोक जी पूछते थे ना कि कितने ऑफिसर। राहुल गांधी पूछते हैं, वो तो ऑफिसर्स की भी कास्ट पूछते हैं। आप कह रहे हैं उनको दिक्कत है ज्ञानेश कुमार जी की? ऐश्वर्य जी, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं ना, बताइए। बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार जी हाँ। 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं। हाँ। पिछड़े वर्ग से आते हैं, आगरा के रहने वाले हैं। नहीं पच रहा है अखिलेश यादव को, लालू यादव को, राहुल गांधी को। अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, ये भी सुन लीजिए। ये तो कहिए कि तेजस्वी यादव कंपटीशन में लोकसभा के बाहर नहीं आ गए, नहीं तो जैसे अखिलेश जी बैरिकेड फान रहे थे, कहीं तेजस्वी यादव फानने का प्रयास करते तो इतना आजकल शरीर का वजन बढ़ गया है कि धिमला के गिर जाते। देखिए, देश की जनता और बिहार की सम्मानित जनता इस बात को भली भांति समझती है कि देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। राहुल उभर तो रहा है। प्रियंका जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बट आई नीड टू गो टू पंकज जी एज वेल। मैं आपका एक क्विक काउंटर ले रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर वो उन्होंने कमेंट किया, इसलिए हम टेकिंग क्विक काउंटर और फिर मैं पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका, ओके रोहित, ओके रोहित, ठीक है। अभी आपका स्टॉप बटन ही नहीं। अरे कुछ तो कॉमा लगाओ, कुछ तो कॉमा फुल स्टॉप कहीं तो लगाओ। प्रियंका जी, अरे कहां कॉमा लगाएं? बिहार को बर्बाद। अच्छा मत लगाओ मेरे भाई, मत लगाओ। प्रियंका जी को बोलने दो। अच्छा प्रियंका जी को बोलने दो, मत। बिहार बर्बाद हो जाए, लालू यादव के हाथ में बिहार को जाने दें। अरे वो जनता रोकेगी भैया, आप जंगल राज के हाथ में जनता रोक लेगी। जनता को रोकना है तो हम जनते ना हैं, हम क्या जनता ही हो? मुझे लगा था नेता इन द हैपनिंग है। हम बिहार के वोटर नहीं हैं। ओके, प्रियंका भारती इस काउंटर, प्रियंका भारती इस काउंटर, उसके बाद पंकज जी। अजय जी आ रहा हूं। पिछड़ा वर्ग बर्दाश्त नहीं होता है लालू यादव के परिवार को। ऐश्वर्या जी, हाँ प्रियंका जी, इनकी सारी बात ना मुझे मस्खरी लगती है, इसीलिए मैं इनका क्या जवाब दूं? लकड़बग्गों का मैं जवाब नहीं देती। ये सामंती लकड़बग्गा है, ये इसीलिए बैठाया जाता है कि ये सामंती लकड़बग्गा। मैं इनका जवाब नहीं दूंगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अजय आलोक जी को मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल नहीं। इनको नहीं, इनको मैं ऐसे खारिज करती हूँ। आगे बढ़िए आप। ऐसे अजय जी आपको कर देते ये। आई डोंट लाइक ऑल दिस, डोंट डू दिस। उससे बड़ा लकड़बग्गा कौन है? आई डोंट। देखिए रत्नाकर जी अपने में मस्त है, अपना बोला 1.5-2 मिनट फिर फोन कॉल पे लगे। ये ऐसे ही कांग्रेसी लोग ऐसे होते हैं, अपना बोला फिर आगे निकल लो, कोई मतलब नहीं दूसरे से। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, यू रिप्रेजेंट राहुल गांधी लाइक हाउ? रत्नाकर त्रिपाठी जी आप बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सॉरी, बोलिए पंकज जी, सॉरी। चुप करिए पहले। ये जो स्कूली डिबेट टाइप की करते हैं, देखा कि आपको डिबेट अच्छी नहीं लगती सर? हाँ। नहीं, ये डिबेट का स्तर है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। इतनी जिम्मेदारी निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयोग को जाति बिरादरी करते हैं कि पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं है। जाति बिरादरी मुख्य निर्वाचन आयोग की किसने बताई थी? 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने। रोहित काम डाउन। केएन लिंगो, उनके बारे में क्या कहा था आपको यहाँ पे? अजय आलोक भूल गए कि उन्होंने से कहा तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी जी को पड़ी। भूल गए आप कि मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मोदी जी से आप लोग ढीठ है क्या? के बारे में नहीं पंकज जी आपके चिर युवा नेता वैश्य बालक जी, गिव पंकज जी 30 सेकंड। पत्रकारों की जाति पूछ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के